दोस्तों, पूरे राजमहल में पायल की झनकार गूंज रही थी। मंत्री, सेनापति और अन्य सभी सभासद नशे में पूरी तरह से डूबे हुए थे। यहां तक कि सम्राट भी पूरी तरह से मदहोश हो चुके थे। भोग विलास का यह दृश्य देखकर गुरुवर को बहुत तकलीफ हुई। उनके सीने में मानो एक खंजर सा गड़ गया। वह यह सोचने लगे, क्या ये वही राजा है जिसे एक महानायक बनाने के लिए मैंने सालों तक उसे प्रशिक्षण दिया था? और आज ये सब क्या हो रहा है? वह गुरुवर राजा को सम्राट की गद्दी पर बैठाकर वन में स्थित अपने आश्रम चले गए थे। और जब उन्हें राजा के इस व्यवहार के बारे में पता चला, उन्हें राजा के द्वारा किए गए इन कर्मों के बारे में पता चला, तो वह शीघ्र ही राजमहल आ पहुंचे। और राजमहल में यह दृश्य देखकर वह खुद को रोक न सके। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कठोर आवाज में चिल्लाते हुए कहा, बंद करो ये सब। उन गुरुवर की इस कठोर आवाज को सुनते ही वहां पर उपस्थित सभी लोग एक पल के लिए मौन से हो गए। मानो उन गुरुवर की आवाज ने सभा के नशे को पूरी तरह से चीर कर रख दिया। संगीत थम गया और उन गुरुवर की आवाज को सुनकर वह सम्राट चौंक गया। किसी तरह से उसने होश संभाला और उठ खड़ा हुआ। उसने उन गुरुवर को प्रणाम किया। इस पर वह गुरुवर क्रोधित होते हुए सम्राट से कहते हैं, सम्राट, जीत पर सोओगे तो हार में उठोगे। कर्म ही मनुष्य का धर्म है और जो ये नहीं करता वह कमजोर और नाकारा हो जाता है। इस पर वह सम्राट जवाब देते हुए उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, क्षमा कीजिएगा, परंतु जब से मैं सम्राट बना हूं तब से मैंने केवल राज्य ही संभाला है। मैं राज्य को संभालने में इतना व्यस्त हूं कि मैंने अपने ऊपर तनिक भी ध्यान नहीं दिया है। और ऐसा सम्राट होने का भला क्या फायदा, जहां मैं हर दिन केवल कठपुतली की तरह काम ही करता रहूं, कठपुतली की तरह मैं नचाया जाता रहूं। ना तो मैं अपनी इच्छा से उठ सकता हूं और ना ही अपनी इच्छा से बैठ सकता हूं, और ना ही मैं अपनी इच्छा से कहीं बाहर जा सकता हूं। यहां तक कि मेरा विवाह भी आपके लिए एक राजनीति ही थी। जब से मैं सम्राट बना हूं तब से मैं एक पल के लिए भी चैन से सो नहीं पाया हूं। और ऐसी अवस्था में यदि मैंने थोड़ा सा सुख पाने के लिए समारोह आयोजन कर लिया, थोड़ा सा भोग विलास कर लिया, तो इसमें क्या बुरा हो गया? यदि मैं एक सम्राट होकर भी सुख ना भोग पाऊं तो भला मेरी इस सफलता का क्या फायदा? अगर सफल होने के बाद भी मुझे उसी प्रकार संघर्ष करते रहना है जिस प्रकार मैं पहले कर रहा था, तो भला मेरी ऐसी विजय का क्या लाभ? इस पर वह गुरु मुस्कुराए और उन्होंने राजा से कहा, सम्राट, तुम सफलता और भोग विलास को एक चीज समझ बैठे हो। तुम विजय और आराम को एक चीज समझ रहे हो। अगर तुम्हारे जैसा ज्ञानी सम्राट, तुम्हारे जैसा ज्ञानी महाराजा अगर ऐसी भूल कर सकता है तो इसमें मेरी ही गलती है। अगर तुम जैसे सम्राट को इतना गंभीर भ्रम हो सकता है तो इसे मुझे विस्तार में तुम्हें समझाना ही चाहिए। आगे वह गुरुवर उस भरी राज्यसभा में राजा से कहते हैं, सम्राट, सबसे पहले तुम मेरी यह बात समझो कि संघर्ष से ही शक्ति प्रकट होती है। यदि विषय सरल बना दिया जाए तो कोई भी विद्यार्थी उसमें अपना मस्तिष्क नहीं खपाएगा, अर्थात वह अपना दिमाग कभी नहीं लगाएगा और उसका दिमाग कभी तीव्रता से काम करना सीख ही नहीं पाएगा। और यदि कभी आपत्ति ना आए तो सिपाही भी साहस नहीं जगा सकेगा। ठीक उसी प्रकार अगर जीवन में संघर्ष ना हो तो हम मनुष्य के भीतर की वह आंतरिक शक्ति कभी नहीं जागती। इसीलिए सफलता का असली मतलब होता है संघर्ष करते रहना, चुनौतियों को स्वीकार करना और संघर्ष करके खुद को और बेहतर बनाते जाना, शक्तिशाली होते जाना। इसीलिए संघर्ष का मतलब दुख नहीं बल्कि आत्मा की प्रगति होती है। उन गुरुवर के यह शब्द सम्राट के हृदय को भेद रहे थे। सम्राट ने उन गुरुवर की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और राज्यसभा में मानो एक सन्नाटा सा छा गया।
तभी वह सम्राट दोनों हाथ जोड़कर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे क्षमा करें, परंतु मैं ये जानना चाहता हूं कि यदि मैं भोग विलास ना करूं, यदि मैं समारोह का आयोजन ना करूं, तो मेरे इस मन को सुख कैसे मिलेगा? मेरा यह मन भला कैसे शांत हो पाएगा? मेरे मन को चैन कैसे मिलेगा? इस पर वह गुरुवर उस सम्राट के इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं, हे राजन, अगर तुम्हारी प्रजा भूखी है तो क्या तुम कभी चैन की नींद सो सकोगे? अगर यह बात जानते हुए तुम चैन की नींद सो जाते हो तो तुम सम्राट कहलाने लायक नहीं हो। और यदि तुम एक सच्चे सम्राट हो तो यह बात तुम्हें कभी सोने नहीं देगी। यह बात तुम्हारे मन को कचोड़ती रहेगी और तुम्हारे मन को कभी चैन नहीं मिलेगा। फिर चाहे तुम कितना भी भोग विलास क्यों न कर लो, फिर चाहे तुम कितना भी ऐशो आराम के जीवन क्यों न जी लो, फिर चाहे तुम कितने भी समारोह का आयोजन क्यों न कर लो, लेकिन यह संगीत, ये नाच गाना तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने देगा। इसलिए हे राजन, पूरी निष्ठा से कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि एक राजा के लिए उसकी प्रजा ही सब कुछ होती है। अपनी प्रजा की सेवा में जुट जाओ। अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए दिन रात संघर्ष करो। संघर्ष से ही तुम्हारी आत्मा की शक्ति जागृत होगी। आत्मा की शक्ति से ही तुम मन को साध पाओगे, मन को नियंत्रित कर पाओगे। और एक बार यदि तुम मन पर नियंत्रण साध लोगे तो तुम गहरे आनंद का अनुभव कर पाओगे, जो इस तुच्छ शारीरिक सुख से कहीं ज्यादा अधिक गहरा है। और केवल तभी तुम्हें यह भी नजर आने लगेगा कि जिस संघर्ष को तुम कष्ट समझ रहे थे वह तो उन्नति की सीढ़ियां हैं, जिसे चढ़कर ही तुम उन्नति पा सकते हो। और यही सीढ़ियां चढ़कर तुम अपनी आत्मा को और प्रबल भी बना सकते हो। इसलिए हे राजन, सफलता का असली मतलब सुख नहीं बल्कि कर्तव्य पालन और निष्ठा है। उन गुरुवर की ये सारी बातें सुनकर सम्राट के आंखों से पर्दा हट चुका था। वह उन गुरुवर की हर एक बात को अच्छी तरह से समझ चुका था। सम्राट पहले से ही बहुत ज्ञानी था, बस वह रास्ता भटक चुका था। उसके बाद से सम्राट ने अपना पूरा जीवन केवल अपनी प्रजा की देखरेख में लगा दिया। उसने पूरी निष्ठा से राज्य पर शासन किया और देखते ही देखते उसकी प्रजा भी उससे अत्यधिक प्रेम करने लग गई थी। लेकिन सम्राट के जीवन काल में एक ऐसा समय भी आया जब पूरे राज्य में भीषण अकाल पड़ा था। और इसी अकाल के दौरान सम्राट ने अंतिम 40 दिनों में अन्न का एक दाना भी नहीं खाया था, क्योंकि राजा की प्रजा के पास अन्न नहीं था। ऐसे में राजा भला भोजन कैसे ग्रहण कर सकता है? और 40 दिनों की लगातार अथक प्रयासों के बाद, मुश्किलों और संघर्षों के बाद सम्राट ने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, ये कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाती है। आपने देखा होगा कि आजकल हम तरह तरह के संगीत सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, तो हमें लगता है कि सफलता का असली अर्थ यही है, पैसा कमाओ और फिर जिंदगी में आराम करो, महंगी महंगी गाड़ियों में बैठो, महंगे कपड़े पहनो। लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे कि इससे आपको कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि यदि आप सफलता को आराम मान बैठे हो तो आपको कभी मेहनत करने का मन ही नहीं होगा, क्योंकि सफलता तो केवल नाम के लिए है। किंतु आप अपने मन के भीतर से तो केवल आराम ही आराम चाहते हैं। और देखते ही देखते हमारा अंतर्मन इस आराम के लक्ष्य को अपना भी लेता है। और यही कारण है कि हम में से अधिकांश लोगों का काम में मन नहीं लग पाता, क्योंकि हम भीतरी मन से आराम चाहते हैं, उस काम से छुटकारा चाहते हैं। और ऐसी अवस्था में यदि आपने सफलता पा भी ली तो उस सफलता का भला क्या अर्थ रह जाएगा? इंसान की यात्रा मूलाधार से चेतना या शरीर से प्रकाश की है। इसलिए कभी संघर्ष से भागे मत, क्योंकि आत्मा को ऊपर उठाने के लिए, उसे प्रबल बनाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए, ताकि आप अपने भीतर बैठे हुए उस डर, उस कमजोरी से लड़ सकें, उसे हरा सकें और उसे अपने भीतर से निकाल सकें। इसलिए मुसीबतों से डरिए मत, बल्कि उनका सामना कीजिए, उनसे संघर्ष कीजिए और खुद को मजबूत बनाइए, खुद को और ऊपर उठाइए।
और इसके लिए आपको किसी युद्ध में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पालन करो। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा, हम क्या कर सकते हैं? हमारा तो मन ही नहीं लगता। तो इसका बड़ा ही सीधा सा जवाब है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। मान लीजिए कि आप 3 साल में क्या पाना चाहते हैं, उसे एक पेपर पर लिख दीजिए। अगले 3 साल में आपका लक्ष्य क्या है, ये आपको पहले जानना होगा। और फिर उस लक्ष्य को पाने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो भी 3 साल का आपका लक्ष्य बनेगा, इस समय केवल वही आपका उद्देश्य है। और जब आप इस उद्देश्य का अर्थात इस लक्ष्य का पीछा करते हो, पूरा मन लगाकर काम को पूरा करने की कोशिश भी करते हो, लेकिन उसी दौरान हमारे मन में तरह तरह के विचार भी उत्पन्न होने लगते हैं। बार बार कहीं ना कहीं हमारे मन के भीतर एक भ्रम सा बना रहता है, जो आपको बार बार आलस्य और तमस की ओर ले जाता है, जिस कारण बार बार हमारे मन में एक डर उठता है, एक संदेह उठता है और हम खुद पर शंका करने लगते हैं। लेकिन आपको इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि आपको इन्हें छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। आपको उच्च कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। वास्तविकता में यही संघर्ष है जो आपको खुद से ही करना पड़ता है। इस बात को कुछ ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपके भीतर 2 प्रकार के मस्तिष्क हैं, एक उच्चतम और दूसरा न्यूनतम, और दोनों ही आप पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। उन दोनों के बीच में लगातार एक खींचातानी चलती रहती है, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। लेकिन जब हम जागरूक होते हैं तो हम ये अच्छी तरह समझ पाते हैं और हम उन दोनों पर नियंत्रण साधने में सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। और इसे ही संघर्ष कहा जाता है, क्योंकि ये लड़ाई हमें भीतर की ओर लड़नी है। हमारा दुश्मन यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि हम खुद ही हैं, और यहाँ पर हमारा मित्र भी कोई और नहीं बल्कि हम खुद ही हैं। यदि आप भी अपने जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, तो तरक्की पाने के लिए इस नियम को समझने की आवश्यकता है कि बड़ी जिम्मेदारियां केवल उस व्यक्ति को ही मिलती हैं जो अपना किरदार अच्छी तरह से निभाता है। अर्थात यदि आप अच्छे से अपना कार्य कर रहे हैं, तो अवश्य ही आपको और भी अच्छे कार्य मिलेंगे, आपको उन्नति मिलेगी। किंतु यदि आप अपने कार्य में आनाकानी कर रहे हैं, आप अपने कार्य को टाल रहे हैं, तो ऐसे में भला आपको कोई भी कार्य क्यों सौंपेगा? ये दुनिया संघर्ष पर ही टिकी हुई है और ये दुनिया का एक अड़िग नियम है। इसलिए सफलता का असली मतलब संघर्ष खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि संघर्ष का सामना करते हुए समझदारी से निडर होकर और शक्तिशाली बनते जाना है। जीतना ही सफलता है। इसलिए अपनी काबिलियत पर ध्यान दीजिए और अपने कार्य को पूरी निष्ठा और कर्तव्य के साथ पूरा कीजिए। लेकिन अब यहां पर अधिकांश लोग ये सवाल करेंगे कि मेरे जीवन में तरह तरह की तकलीफें हैं, मेरे पास अच्छे साधन नहीं है, या फिर मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं। यदि आप इस तरह से सोचेंगे तो आप कभी भी संघर्ष की यह लड़ाई जीत नहीं पाएंगे, बल्कि आपको इस तरह से सोचना चाहिए कि मैं यह कार्य करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हूं, मैं इस संघर्ष को संभालने के लिए पूरी तरह से काबिल हूं। जैसे ही आप अपने आप से ये कहेंगे, वैसे ही आपके मन में से एक जवाब आएगा, नहीं, अभी आप काबिल नहीं हैं। और ठीक उसी वक्त आपको खुद से एक बार फिर ये पूछना है, क्या कोई इससे भी छोटी परेशानी है जिसे मैं संभालने के काबिल हूं? और उस वक्त आपके भीतर से जवाब आएगा, हाँ, मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूं। और जैसे ही आपके भीतर से ये जवाब आए, आप उस समस्या के समाधान में पूरी तरह से जुट जाइए। जैसे हम में से अधिकांश लोग अपनी नौकरी के लिए जगह जगह घूमते फिरते हैं। किसी को अपना घर छोड़कर कहीं और जाकर नौकरी करनी पड़ती है, तो किसी को अपना घर परिवार ले जाकर कहीं और पर रहना पड़ता है। ऐसे अवस्था में आप अपने आप से पूछ सकते हैं, मैं क्या नियंत्रित कर सकता हूं? आपके भीतर से जवाब आएगा, मैं खाना पीना, समय पर उठना, समय पर सोना, नियमित एक्सरसाइज, ध्यान करना, ये सारी चीजें मैं आसानी से नियंत्रित कर सकता हूं।
हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत सी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन शुरुआत आपको छोटी चीजों से ही करना होगा। आप इनमें महारत हासिल करने की कोशिश करिए। जैसे ही आप अपने आप से प्रण करेंगे कि मैं आज से इन चीजों पर नियंत्रण साधने वाला हूं, वैसे ही आपका मन आपसे कहने लगेगा, इन बातों में भला क्या रखा है? इससे अच्छा है देर तक जागो, रात में मूवीज वगैरह देखो और भविष्य की चिंता छोड़ दो। और यहां पर अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं, जबकि आपको ये नहीं करना, बल्कि आपको बिना विचलित हुए अपने मन पर नियंत्रण करते हुए अपने कार्य में जुट जाना है। और यही संघर्ष है। लेकिन अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर संघर्ष कैसे करते हैं? तो इसका बड़ा ही सीधा सा जवाब है, सीधा उसका सामना करो। केवल आपके मन के भीतर बैठा हुआ वह डर, वो अविश्वासी आपको आलस के जाल में फंसाए हुए है। किंतु जब आप चुनौतियों का सामना करने के लिए दृढ़ निश्चय करते हो, अपना कार्य कर्तव्य और निष्ठा से पूरा करने का प्रण लेते हो, ठीक उसी समय उस समस्या का सामना करने के लिए आपके भीतर साहस और शक्ति अपने आप ही विकसित होने लगती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यदि आप एक चुनौती जीत गए तो आप आराम से बैठ जाइए, बल्कि आपको आगे बढ़ते रहना है, खुद को और बेहतर बनाते रहना है। इसलिए जब आप एक चुनौती जीत जाओ तो आगे बढ़ो और अपने आप को और बेहतर बनाओ, क्योंकि आपने ये रास्ता अपनी उन्नति के लिए चुना है। और यदि आप उन्नति करना चाहते हैं तो आपको लगातार आगे तो बढ़ते ही रहना होगा। इसी प्रकार सीढ़ी दर सीढ़ी मन को जीता जा सकता है, मन पर नियंत्रण साधा जा सकता है। और जैसे जैसे आप अपने मन पर नियंत्रण साधते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके भीतर लगातार परिवर्तन हो रहा है और आप छोटी से छोटी चीजों का समाधान बड़ी सरलता से निकाल लेते हैं। और वहीं पर आप बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना करने से कभी पीछे नहीं हटते। और ये सब आपके संघर्ष के कारण ही हो सकता है। यदि आप खुद से संघर्ष ना करें, खुद से ना लड़ें, तो आप उन उन्नतियों को हासिल नहीं कर सकते। जैसे आपको याद होगा, जब हम छोटे बच्चे थे और हमारे सामने कोई भी गणित का एक सवाल आता था, तो हम उसे देखकर विचलित हो जाते थे, हम डर जाते थे। पता नहीं ये हम सॉल्व कर पाएंगे या नहीं, पता नहीं हम इसका समाधान निकाल पाएंगे या नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप उस पर कार्य करते हैं, जैसे जैसे आपको शिक्षक उसके बारे में अच्छी तरह समझाते हैं, वैसे वैसे हम उसका समाधान निकालने में सक्षम हो पाते हैं। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारे पास वहां पर उसके अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। और जब आप इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन आजकल के समय में हमारे पास एक के अलावा और भी कई सारे विकल्प होते हैं, और इसी कारण हम अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच नहीं पाते। क्योंकि जैसे ही हम अलग अलग विकल्प चुनते हैं, हमारा मन तुरंत हमसे ही कहता है, अरे ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम वो वाला कर लेंगे, यदि वो ना हुआ तो हम वो वाला कर लेंगे। लेकिन इसी के चक्कर में आप पूरी तरह से फंस कर रह जाते हैं। ना तो आप अपना पहला लक्ष्य पूरा कर पाते हैं, और ना ही दूसरा, और ना ही तीसरा। और ये कड़ी इसी प्रकार चलती रहती है और हम जीवन के इस संघर्ष में पूरी तरह से फंस कर रह जाते हैं। क्योंकि तब हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं, हमारे अंदर वो साहस ही नहीं है कि हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सके। किंतु यदि आप अपने जीवन में केवल एक लक्ष्य रखते हैं और एक ही विकल्प रखते हैं कि मुझे इस लक्ष्य को किसी भी हालत में हासिल करना है, तो आप खुद ब खुद उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपके भीतर वो शक्ति, वो साहस उत्पन्न होने लगेगा और आप देखते ही देखते उस लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगेंगे। और एक समय ऐसा भी आएगा जब आप उस लक्ष्य को बड़ी सरलता और आसानी से हासिल भी कर लेंगे। लेकिन जब पीछे मुड़कर आप अपनी उस यात्रा को देखेंगे, तब आपको एहसास होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि मैं इतनी कठिन यात्रा कर सकता हूं। लेकिन वास्तविकता यही है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।